हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है नेक्स्ट अपना अगला लेक्चर चालू करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक हमने 2 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 के। तो दोस्तों आप अगर उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, तो आप लिंक में जाके देख सकते हैं या हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं जो हमारे पुराने 2 लेक्चर हुए हैं अभी तक। जी हाँ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उसके बारे में हमें बताया गया है, दिया है इसमें। तो आप जो है इसमें देखेंगे कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो इसमें हम जो भी पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में? कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड हम लास्ट में हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये जो भी टॉपिक हैं आज हम जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे। हमारे पास 4 टॉपिक हैं, इन चारों टॉपिकों को हम 1 बाय 1 डिटेल से समझेंगे कि कौन से चैप्टर क्या होता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल है केमिकल इक्वेशन एवरीडे लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में केमिकल इक्वेशन कहाँ देख सकते हैं, कहाँ देखते हैं, उसके बारे में हमको इसमें दिया है। कुछ हमारे पास डायग्राम है, उन डायग्रामों की हेल्प से समझेंगे कि हमारे पास जो है कैसे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन हमारी होती है। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल हमारा जो डेली लाइफ का है उसे हम देखते हैं कि जो हमारा दूध होता है, दूध से जो दही बनती है वो हमारा पूरा एक एग्जाम्पल है किसका, केमिकल इक्वेशन का। तो हमारा दूध से जो दही बनता है, मतलब उसमें जो हम खट्टापन लाते हैं तो उसको हम दूध में हम क्या डालते हैं, नॉर्मली गांव की भाषा में बोलते हैं उसे सहेजा। जब हम दूध में सहेजा डालते हैं तो वो दही बनता है, तो उसकी जो मैकेनिज्म है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। दोस्तों इसमें डायग्राम देखेंगे आप तो इसमें पहला डायग्राम दिया गया है इसमें, जैसे हम बैटरी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, बैटरी बोलो या सेल बोलो। हमारे ये सेल या बैटरी दिए गए हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल, हमारे केमिकल इक्वेशन के। दूसरा दोस्तों इसमें दिया एक पेड़ पौधा दिया गया है। तो इस पौधे में आप देखेंगे तो ये पौधा जो कौन सी रिएक्शन दिखाता है, तो इस रिएक्शन का नाम हमें मालूम होना चाहिए कौन सा है। क्लास 7th 8th में साइंस के चैप्टर पहला ही चैप्टर में आता है फोटोसिंथेसिस। जो मैकेनिज्म होगी जो इनके लिए खाना बनता है वो कौन से प्रोसेस से गुजरता है, फोटोसिंथेसिस से। दूसरा दोस्तों हमारा एक एग्जाम्पल है रस्ट। आप देख सकते हो इसमें कुछ चोभे पड़े हुए हैं, आयरन नील्स पड़ी हुई हैं, वो हमारे क्या कलर बदल रही हैं, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, भूरे कलर की जो होती है, ब्राउनिश कलर में जो होती हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, केमिकल इक्वेशन का, जैसे हम रस्ट बोलते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें देखोगे आप तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे बिस्कुट हैं, बड़े ही स्वादिष्ट बिस्कुट होते हैं ये। हम जब भी चाहिए तो हमें बिस्कुट, जब भूख लगती है तो कभी कभी हम बिस्कुटों का भी यूज कर लेते हैं। तो ये जो बिस्कुट है ये कैसे बनते हैं, इसकी जो मैकेनिज्म है, ये सब चीज़ें हम जो है समझते हैं। तो ये जो बनती है हमारी केमिकल इक्वेशन के थ्रू बनती है, जिससे हम बेकिंग के थ्रू भी हम इसे क्या है बनाते हैं, बेकिंग के थ्रू हम इसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी केमिकल इक्वेशन जो हमारी डेली लाइफ में घटती हैं। अब हम इनके टाइप्स पे चलते हैं। तो हमारे टाइप्स कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या कौन कौन सी होती हैं वो 1 बाय 1 हम इनको शॉर्ट में समझते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम समझें, टोटल आपकी 5 होती है, 5 में पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इसे बोल सकते हैं कि भाई ऐसी रिएक्शन जो क्या हो रही हो, कंबाइन होती हो। कंबाइन का मतलब है जुड़ना, क्या होती हो, जो ऐसी रिएक्शन जो आपस में क्या होती हो, जुड़ती हो, तो उनको हम बोलते हैं कंबाइन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में ये कहता है कि टूटना। तो डिकम्पोजिशन जो होगा हमारा वो हमारा होगा टूटना। तो टूटने का मतलब ये है कि आपकी जब एक रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट में टूटती है या एक से ज़्यादा सबस्टेंस में टूटती है, तो हमारी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। डिकम्पोजिशन 3 मेथड से गुजरती है। वो 3 मेथड हम 1 बाय 1 को डिटेल से समझेंगे कि किसमें क्या होती है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो इसमें पार्टिकल होते हैं हमारे, तो पार्टिकल क्या होते हैं इसमें, जो हमारे
एलिमेंट होते हैं वो क्या प्लेसेस चेंजेज हो जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, प्लेस क्या हो जाते हैं उनके चेंज हो जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल में क्या है, इसमें 2 बार आ गया तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई इसमें 2 टाइम्स क्या होगा, हमारा प्लेस चेंज होंगे इसमें, तो हमारे 2 टाइम्स क्या होंगे, प्लेस चेंजेज होंगे। एंड लास्ट में आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। किस नाम से बोला जाएगा इसे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारी ये रिएक्शन जो मैकेनिज्म होती है इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हम 1 बाय 1 इन चैप्टरों को हम क्या है पढ़ते चलेंगे। अब ये समझते हैं कि हमारी जो पहली टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे पहली हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल है, शब्दों में हम समझें तो हमारी जो हेडिंग है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a new single substance। ये कॉम्बी माने होता है कंबाइन करना। हमारे पास कितने भी ज़्यादा सब्सटेंस हो, उन सब्सटेंसों को क्या कर दें, हम मिला दें और मिला के एक नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों कुछ ये बड़ा ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन नॉर्मली हमें एग्जाम्पल दिख जाता है, ये हर जगह आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखता है, चाहे सब्जी हो चाहे रोटियों का बनाना हो, ये सब कॉम्बिनेशन का ही तो उदाहरण है। काफ़ी सामान होते हैं, उन सामानों को एक जगह मिला के क्या हमको फाइनली एक प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज नॉन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उनके बारे में हम समझें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उनकी क्या मैकेनिज्म है, तो उनको देखते हैं। तो पहली रिएक्शन देखते हैं इसमें कि भाई हमारे पास मान लो A+B है, आपके पास देखो 2 सब्सटेंस हैं A और B, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाएंगे आपके लिए AB। तो एक नया सब्सटेंस क्या फॉर्म हुआ, AB। तो आप हमें देखना होगा या समझना होगा कि हमारे पास 2 सब्सटेंस है A और B, जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, AB। इसी में एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लो 2H2 + O2, हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली, इनको जब मिलाया तो मिलाने पे हमें ये देंगे 2H2O, मतलब एक पानी की फॉर्म देंगे, जो पानी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप ये समझना होगा कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन होती है वो 2 या 2 से अधिक जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंसों को कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है, हमारा पानी बन जाता है, जिसे हम 2H2O बोलते हैं। इसमें और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि और एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं। तो इसके और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास CaO है, उसकी रिएक्शन अगर हम पानी से करा दें तो हमें मिलेगा CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, CaO को अगर हम नाम देना चाहें तो CaO का नाम देंगे हम क्विकलाइम। क्या नाम देंगे हम इसे, क्विकलाइम। और H2O तो हमारा पानी होता है, एंड CaOH को होल ट्वाइस बोलते हैं, तो ये हमें एक नया देता है जिसे हम बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। क्या बोलेंगे इसे, सेलेक्ट लाइम। अच्छा, ये सेलेक्ट लाइम किस यूज होता है, ये जो है कंपटीशन में पूछा जा चुका है यहाँ से, ये हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि हम क्विकलाइम में जब हम पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने के बाद जो सेलेक्ट लाइम बनता है वो सेलेक्ट लाइम किस यूज में होता है, तो हम बोलेंगे यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। मतलब ये तरह हम कह सकते हैं ये सफ़ेदी के काम करने के काम आता है। जो हम घरों पे दीवारों पे जो सफ़ेदी करते हैं, जो हम पाउडर फॉर्म में जो हमारा क्विकलाइम होता है उसको लाके उसमें जब पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने के बाद जब वो देखोगे तो वो हमारा क्या एक हम कह सकते हैं कि दीवारों पर कलर करने के लिए वो हमारा यूजफुल हो जाता है। तो वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, वाइट वॉशिंग करने के लिए क्या है काम आता है हमारा। वाइट वॉशिंग करने के लिए उसका नाम क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। अब अगेन अगर हम CaOH का होल ट्वाइस के अगर हम दोबारा से रिएक्शन करा दें CO2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनेगा CaCO3, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये भैया हमारे मार्बल के लिए काम आता है। किसके लिए, और दूसरा चीज़ बोल सकते हैं ये दीवारों पर जो चमक आती है ना, दीवारों पर चमक लाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और चमक कब आती है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसमें। कितने लग जाते हैं साहब, 2 से 3 दिन। तो CaOH का होल ट्वाइस को अगर हम CO2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलेगा CaCO3
और साथ में इसमें क्या पानी हमारा अलग हो जाता है। तो ये CaCO3 जो है हमारे मार्बल, इसका नाम दे दिया जाता है, और ये धीरे धीरे दीवारों पे क्या चमक लाता है। 2 से 3 दिन में हमारी दीवारों पे चमक आ जाती है, किसकी वजह से? मार्बल जो CaCO3 है उसकी वजह से। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, इसी में एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर जब मान लो हमारा कोयला है, जिसे हम बर्निंग ऑफ कोयल बोलते हैं, अगर हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले को देखोगे कि जब कार्बन को जो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा CO2, क्या? गैस के रूप में। मतलब हमने कोयला लिया, कोयला मतलब लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो लकड़ी को जब जलाते हैं तो लास्ट में हमें क्या मिलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एक गैस मिलती है। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रिएक्शन, 2 सबस्टेंस थे, 2 सबस्टेंस मिलकर एक नया सबस्टेंस बनाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको समझिए। अभी हमने बोला था डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो टूटती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेक हो रही है। अब ब्रेक का मतलब क्या? एक हमारे पास सबस्टेंस है, वो सबस्टेंस आता है और वो 2 हिस्सों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज द अपोजिट ऑफ, अभी जो पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम? ये हमारा ये क्या होगा? हमारा एक एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं। दोस्तों 1 सेकेंड में थोड़ा सा कैमरा डीएक्टिवेट हुआ है, तो 1 मिनट। तो दोस्तों जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है टूटना। तो जब टूटेगी तो हमें मालूम है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सबस्टेंस डिकम्पोजेज टू गिव 2 और मोर सबस्टेंसेस, मतलब जो सिंगल सबस्टेंस है हमारे पास वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब टूटता है कितने में? 2 या 2 से अधिक सबस्टेंसों में वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इसे हम दूसरे नाम से बोलते हैं कि भैया ये क्या है? इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये अपोजिट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो रिएक्टेंट के रूप में AB हमारा एक मिल के एक नया सब्सटेंस है। जब ये ब्रेक होता है तो ब्रेक ये 2 अलग अलग पार्टों में क्या होके टूट जाता है, जैसे हम A+ भी बोलते हैं। और ये हमारी किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों इसी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अभी हम और आगे देखते हैं। इसको हमारी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अगर हम कहें कि डिकम्पोजिशन को, तो इसे 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। इसकी जो रिएक्शन होंगी वो 3 टाइप से होंगी। इसकी जो रिएक्शन होंगी वो 3 टाइप से होंगी। कौन कौन सी होंगी? पहली देखेंगे हीट के प्रेजेंस में, कि हीट के प्रेजेंस में हमारी कैसे रिएक्शन होती हैं। दूसरा देखेंगे लाइट के प्रेजेंस में, एंड थर्ड देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो ये 3 हमारी हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जहाँ भी होगी तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको एग्जांपल देके वो समझाएगा कि ये हीट के थ्रू हो रहा है या लाइट के थ्रू हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रहा है। तो दोस्तों इसमें पहली पढ़ते हैं हम लोग। पहली क्या दे रखी है इसमें? तो पहली दे रखी है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय अ हीटिंग देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम किसी को थर्मल मतलब किसी को हीट दें और हीट देने के बाद वो क्या है 2 कंपोनेंट में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें, मान लो हमारे पास फेरस सल्फेट है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम मान लो हमने इसे हीट दी, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट देते हैं जिसका कलर ग्रीन होता है, अगर हीट देने पे ये क्या हमारे कंपोनेंट पे टूटता है, तो कौन कौन से हम टूटेगा वो देखेंगे। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये भी आपकी गैस है, ये भी आपकी गैस है, और ये क्या है सॉलिड फॉर्म में है। तो इस Fe2O3 को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप लोग फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो ये
दो से जो हमारे दो या दो से अधिक कंपोनेंट में क्या ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमें ये याद रखना होगा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कि थर्मल कब होती है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें दूसरा, कि हमारे पास मान लो CaCO3 है, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। अगर हम इसे हीट देते हैं, अगर हम इसे हीट देंगे तो ये हमारा बनेगा, दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक तो CaO में, दूसरा आपका CO2 में। तो CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलेंगे इसे? क्विक लाइम। तो ये जो एग्जाम्पल है वो CaO प्लस CO2 में जो टूटा, तो हमारे ये एग्जाम्पल है क्विक लाइम, और ये हम बोलते हैं सभी किसमें थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल आते हैं। दोस्तों इसी में नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगला क्या है। पहला तो देखा हमने हीट के बेसिस पे, थर्मल के बेसिस पे। दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब हम गुजारते हैं तो उससे कौन सा प्रोसेस घटता है। तो इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे इसमें भी। तो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के एक्शन पे जो रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं हम दोस्तों, 2H2O को जब हम इलेक्ट्रिक करंट से गुजारते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से गुजारेंगे तो ये अपने आप को तोड़ देगा 2H2 प्लस O2 में। O2 और 2H2 को ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या है, हमारी गैस फॉर्म में होती हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल होगा किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस का। इसी में नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो इसका दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 2NaCl। तो ये हमारी जब भी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में मैकेनिज्म होती है या रिएक्शन होती है तो ये क्या टूटेगा, तो 2Na प्लस Cl2 में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक और रिएक्शन देख सकते हैं 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, ये भी हमारी क्या इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में जब गर्म होता है, रिएक्शन होती है, तो ये किस में टूटता है, एल्यूमिनियम प्लस 3O2। तो ये जो रिएक्शन होती हैं ये हमारी किसकी एग्जाम्पल हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं हमारा। तो हमने एक पॉइंट और रह गया हमारा, जैसे हम बोलते हैं थर्ड वाला, जैसे हम बोल सकते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन जिसके थ्रू हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस या फिर फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसके जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 2AgCl कि जब रिएक्शन हम कराएंगे लाइट डिकम्पोजिशन की प्रेजेंस में, तो ये जो है देखेंगे आप, तो 2Ag प्लस Cl2 में क्या होगा, ब्रेक होगा। और 2Ag को हम नाम देते हैं सिल्वर। क्या है ये हमारा, सिल्वर है। और साथ के साथ ये कैसा कलर देगा, ग्रेइश वाइट कलर देगा ये हमारा। तो हमारा जो AgCl है वो टूटेगा Ag प्लस Cl2 में, और जो AgCl का जो कलर होता है वो हमारा किस में होता है, वाइट कलर में होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, समझना होगा कि AgCl को हम लाइट की प्रेजेंस में जब हम उसे रिएक्शन कराते हैं तो वो हमारा 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। जो 2Ag है वो ग्रेइश वाइट कलर में होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा फोटोग्राफी में यूज होती है। नेक्स्ट हम सेकंड वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि 2AgBr, जब ये भी हमारी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहाँ 2Ag प्लस क्या मिलेगा हमें, Br2 मिलेगा, जिसका Br2 का कलर होता है रेड ब्राउन। क्या बोलेंगे इसे हम, रेड ब्राउन कलर में मिलता है। एंड Ag वाला हमारा सेम है, ग्रेइश वाइट में मिलेगा, किसमें, ग्रेइश वाइट में मिलेगा। एंड AgBr को हम बोलते हैं पेल येलो, एक कलर होता है। तो इस कलर के प्रेजेंस में हमारी ये जितनी भी हमने ये मैकेनिज्म फोटो डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइसिस है, ये सभी हमारी किस में होती हैं, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में हमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी हमने जब बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें बोला है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसेस चेंजेस। अगर हम समझें तो हम बोलेंगे प्लेसेस चेंजेस। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन होता है कि अक्सर करके आपने साउथ की मूवियाँ देखी हो, साउथ मूवियाँ, तो उसमें जो पावरफुल होता है, वो पावरफुल जो पर्सन होते हैं वो गरीब लोगों को, जो गरीब वर्ग होता है उनको क्या है वो डिस्प्लेस करते हैं, मतलब उनको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो साउथ में बहुत फेमस मूवियाँ हैं जो नॉर्मली ये दिखाई देती हैं कि भाई गरीब को जो है दबा दो और अमीर जो है उसका स्थान ले लेते हैं। तो दोस्तों वैसे ही इसमें है, किसने बोला है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसमें एग्जांपल दिया ए और बी जब रिएक्ट करते हैं सी से तो मिलेगा, देखो आप ए और बी एंड सी, मतलब जो ये बी है वो अब किसके साथ हो गया, सी मतलब पावरफुल है, वो ए को रिमूव कर देता है और बी को अपने साथ क्या होता है मर्ज कर लेता है। तो हमारी एक नई रिएक्शन बनती है ए प्लस बी सी, तो हमारी क्या बन जाएगी ए प्लस बी सी। अच्छा इसके और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास CuSO4 है, CuSO4 की रिएक्शन जब हम जिंक के साथ कराते हैं, CuSO4 की रिएक्शन जब हम जिंक के साथ कराते हैं तो हमारा बनता है ZnSO4 प्लस Cu। आप देखेंगे जो जिंक है वो कॉपर को क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। तो हमारी ये रिएक्शन जो कहलाएगी वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि जो जिंक का जो प्लेस था अब वो जिंक किसके साथ शामिल हो गया, सल्फेट की। तो ये जिंक सल्फेट बन गया एंड कॉपर क्या हुआ है हमारा अलग से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन देखते हैं, कॉपर Cl2 प्लस Pb। अब हमारे ये जो टर्म है, ये टर्म हमें नाम याद रखने हैं कि Cu को कॉपर, Cl को क्लोरीन एंड Pb को लेड बोला जाता है। तो ये जो Pb है ये मोर रिएक्टिव होगा, ये Cu को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, PbCl2 प्लस Cu, PbCl2 प्लस Cu, ये मैकेनिज्म हमारी बनेगी। और भी हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे और क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें और भी आप देख सकते हैं कि हमने मान लो हमारे पास Fe है, Fe को अगर हम H2HCl के साथ रिएक्शन करा दें तो ये बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी हमारी अलग से आ जाएगी या निकल जाएगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि Cl2 की रिएक्शन जब हम 2Ki के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाएगा हमारा 2KCl प्लस I2। तो ये जो रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन क्या कहलाती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये सभी हमारी डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट की बात करता है। तो इसमें आप देखोगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट को क्या इसने रिमूव किया है, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगली इसमें पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल का मतलब क्या है, टू टाइम्स प्लेसेस चेंजेस। तो इसमें क्या है कि हमारे दो बार क्या होते हैं, प्लेसेस चेंजेज होते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन देखेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच टू और टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एनी exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reactions। इसने डेफिनेशन को समझें आप तो आयंस की क्या होती है, इसमें आयंस की क्या होती है, हमारी एक तरह से एक आयंस दूसरे आयंस पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करके एक नई रिएक्शन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप देख सकते हैं A B C D। तो जब A है जो A, अब देखो आप तो B
ए जो है किसको रिप्लेस किया, सी को, तो ए बना डी के साथ एंड सी किसके साथ बना, बी के साथ। दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले वाले में सिर्फ सिंगल ही चेंज हो रहा था, अब इसमें क्या है कि दो नए कंपाउंड जनरेट होते हैं और दो नए बिल्कुल हमारे अलग होते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसके हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो इसके एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो इसमें बोला भी आगे, एक डबल डिस्प्लेसमेंट्स रिएक्शन यूजुअली ऑकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बीइंग इनसॉल्यूबल एंड प्रिसिपिटेट्स आउट। मतलब ऐसे जब रिएक्शन होने के बाद उसमें इनसॉल्यूबल नीचे कुछ बैठ जाता है, उस बैठे हुए को हम किस नाम से जाना जाते हैं, प्रिसिपिटेट्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके रिएक्शन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल पे जब हम चर्चा करें तो आप समझेंगे कि हमने मान लो AgNO3 लिया। AgNO3 की रिएक्शन अगर हम NaCl के साथ करा दें तो ये हमारा क्या देगा। तो आप देखोगे यहाँ से कि Ag क्या हमारे पास मेटल है, Na भी क्या मेटल है, NaNO3 के साथ एंड Ag किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारी जो बनेगी वो AgCl प्लस NaNO3। तो AgCl को हम बोलते हैं PPT। कौन सी PPT बनेगी, वाइट PPT। तो ये अगर अगर हमारा पहला लेक्चर देखेंगे तो उसमें प्रिसिपिटेट के बारे में समझाया था कि एक हम टेस्ट ट्यूब लेते थे, उस टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन करवाई थी तो रिएक्शन कराने के बाद उसके नीचे इनसॉल्यूबल क्या बनता है, हमारे पास एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बचता है, दैट इज नोन एज प्रिसिपिटेट। तो उसको हम प्रिसिपिटेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें आगे और देखते हैं हम लोग अभी और एग्जाम्पल लें इसमें। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा BaSO4 प्लस 2NaCl। अच्छा, BaSO4 जो बेरियम सल्फेट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट PPT। क्या बोलेंगे इसे, लेकिन ध्यान रहे हम एरो का निशान डाउनवर्ड बना रहे हैं। डाउनवर्ड बनाने का एक ही मतलब है कि ये प्रिसिपिटेट को क्या है, शो करता है कि हमारी जो क्वांटिटी मिली हमें, जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस मिला, दैट इज नोन एज प्रिसिपिटेट। और प्रिसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से हम क्या इसको शो करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं इसमें हम लोग इसके और भी हम रिएक्शन जानना चाहें, और भी रिएक्शन इसकी हम करना चाहें तो और रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। हम और रिएक्शन देखें, CuSO4 की जब हम रिएक्शन H2S के साथ कराते हैं तो ये बनेगा कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4, जिससे हम बोलते हैं Cu जो S है वो हमारी किस में, ब्लैक PPT के रूप में हमको फाउंड होगी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, AlCl3 प्लस 3NH4OH जब रिएक्शन करेगा तो AlOH का होल थ्राइस प्लस 3NH4Cl। तो हमारी जो ये रिएक्शन है, ये जो मिला हमें AlOH का होल थ्राइस, तो ये क्या है एक्चुअल में वाइट PPT होगी। किस नाम से, वाइट PPT के नाम से जानी जाएगी। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अभी एक और एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल देखेंगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki गिव्स हमें ये क्या देगा, तो देगा हमें PbI2 प्लस 2KNO3। तो ये जो PbI2 मिला हमें, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं येलो PPT के नाम से क्या है, इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों हमारी जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, तो हमने इसके काफ़ी एग्जांपल देखे, करीब 4 से 5 एग्जांपल समझे कि इसमें हमें क्या है, PPT के रूप में क्या है हमें क्वांटिटी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग अभी। नेक्स्ट है दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे पास, Fe2O प्लस 2Al को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये पूछना चाह रहा है द एबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, तो हमारे पास रिएक्शन है कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद हो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि भाई हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन था कि A प्लस B मिलके क्या बनता था, AB। तो पहला एग्जाम्पल तो होगा नहीं,
डबल डिस्प्लेसमेंट में दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते थे, एल क्या है Fe को क्या रिप्लेस कर रहा है, तो हमारा ये भी नहीं होगा। अभी हमने इससे थोड़ा पहले डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटता है, कि ए भी हमारा आता था वो दो कंपोनेंट में टूट जाता था। लेकिन यहाँ देखेंगे तो आप अलग अलग दो कंपोनेंट थे, दोनों जुड़ते तो एक नया बनते, दोनों से या एक होता तो एक दो हिस्सों में टूटता, तो ये थर्ड वाला भी हमारा क्या है नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा फोर्थ, तो फोर्थ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और है जो कि आपके लिए होमवर्क है, आप इसको देखेंगे। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन आपको देखनी है, क्योंकि मैंने इसमें अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया था। तो उसमें से आपको क्या है, इसमें एक रिएक्शन एक इक्वेशन लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये क्वेश्चन क्या है सॉल्व आउट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अब ये जो है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जो टाइप्स ऑफ हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, इसका एक दो लेक्चर और बचे हुए हैं, उन लेक्चरों को भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। क्योंकि हम अब बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे कि हमारे पास जो है अभी 10th का बैच जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे उसको कवर करते रहें। दोस्तों जो भी आपको डाउट है, कैसा भी अगर डाउट है, आप मैसेज इसमें कमेंट करिए, कमेंट के ज़रिए मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा पूरा श्योरिटी के साथ, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और जो भी अगर मुझे जवाब देने लायक जो भी कमेंट होगा मैं उसमें जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।